हेलो बच्चों, आज हम करेंगे विद्याधनम का अभ्यास। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने हाँ और जो ठीक नहीं है उनके सामने न लिखो। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, सही है ये तो आम। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं, ये गलत है तो न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, सही है ये आप। विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवति, विदेश जाने पर विद्या मित्र नहीं होती, नहीं, गलत है ये तो न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी को छोड़कर विद्या का अध्ययन करो, ये सही है तो आम। अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों का लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पदानी, पद क्या है? नरस्य, नरस्य देवस्य, नरस्य मतलब मनुष्य का, नरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। कैसे देखेंगे हम इसको? नरस्य देवस्य बालकस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और एक दूसरा तरीका भी है इसको देखने का, हम कारक से सोचो जरा एक बार। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने में संबंध का के की षष्ठी विभक्ति हुई। मनुष्य का पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग और एक वचन। गुरुणा, गुरुओं का, गुरुओं का मतलब बहुत सारे गुरुओं का बहुवचन। गुरु शब्द पुल्लिंग है तो संबंध काके की एक तरीका तो ये कारक से देख लिया हमने। और वैसे भी बालका नाम, देवाना, अश्वाना, गुरुना षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन। केयुरहा ये भी पुल्लिंग है। बाजुबन प्रथमा विभक्ति, बालका बालकौ बालका तो बहुवचन। अश्व अश्वौ अश्वा पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। कीर्तिम ये स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि फलम फले फलानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग। तीसरा प्रश्न, श्लोकांशान योजयत, श्लोकों के अंशों को मिलाओ। अगर ये आपने ढंग से पढ़ा है, समझा है तो ये आप खुद कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं इसको। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित पशु है। इसके साथ इसको मैच करेंगे। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम, बाजूबंद आभूषण पुरुष को नहीं सजाते। न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, हारा न चंद्रोज्वल। दो के साथ दो। न चोर हार्यम न च राजहार्यम, ना तो चोर चुरा सकता है और ना राजा छीन सकता है। ना भाइयों के द्वारा बांटी जाती है और ना भार को बढ़ाने वाली है, तो तीन के साथ तीन। सत्कारा यत्नम कुलस्य महि, सम्मान को बढ़ाने वाली है, कुल की महिमा है। रत्न ही बिना भूषणम, बिना आभूषणों के सबसे बड़ा आभूषण। वाणी एका समलम करोति पुरुषम, एक वाणी ही पुरुष को सजाती है। और कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो परिष्कृत रूप से संस्कारित रूप से धारण की गई है। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखो। कह पशु, पशु कौन है? जो विद्या से रहित है, विद्या विहीना पशु। का भोग करी, भोगों को देने वाली क्या है? विद्या, तो विद्या भोगों को देने वाली है। के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुष को नहीं सजाते? बाजूबन, तो केयुरा पुरुषम न विभूषयन्ति। का एका पुरुषम समलम करोति, कौन एक पुरुष को सजाती है? वाणी, वाणी एका पुरुषम समलम करोति। कानि श्रीयन्ते, क्या क्या नष्ट हो जाते हैं? अखिल भूषणानि, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न बनाओ। विद्या विहीना नरः पशु अस्ति, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। कौन पशु के समान है? तो यहाँ पर किम सर्वनाम पुल्लिंग प्रयोग करेंगे क्योंकि ये नरः पुल्लिंग का है। तो कह, नरः नरौ नरः, तो प्रथमा का एक वचन कह। और पूरा वाक्य लिखेंगे, विद्या विहीना कह पशु अस्ति। अगला देखो, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो क्या राजाओं में पूजी जाती है? विद्या, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो ये होगा का राजसु पूज्यते और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न लम कुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्जवल हार पुरुष को नहीं सजाते।
हारा की जगह हमने प्रश्न बनाना है और हारा पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है, तो कह कहू के, तो क्या आएगा? के चंद्रोज्वलः के पुरुषम न अलम कुर्वन्ति प्रश्न सूचक चिन्ह। पिता हिते नियुक्ते, पिता हित के लिए नियुक्त करता है। कौन हित के लिए नियुक्त करता है? कह। पिता पुल्लिंग शब्द है तो कह हिते नियुक्ते प्रश्न सूचक चिन्ह। विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्याधन सभी में प्रधान धन है। कैसा धन है? प्रश्न क्या उठा? कैसा। तो कैसा के लिए शब्द आएगा कीदृशम। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति प्रश्न सूचक चिन्ह। विद्या दिक्षुत कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो दिशाओं में मतलब कहाँ, कहाँ के लिए आएगा? कुत्र। तो कुत्र विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति प्रश्न सूचक चिन्ह। पूर्ण वाक्य न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो। गुरुणाम गुरु कहा अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है? गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम सबलम करोति, कैसी वाणी पुरुष को सजाती है? तो कैसी वाणी पुरुष को सजाती है? जो संस्कार रूप से धारण की जाती है। संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम सबलम करोति। व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है? व्यय कृते विद्याधनम वर्धते, खर्च करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। भाग्य क्षय आश्रय कः, भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय क्या है? भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय विद्या है। भाग्य क्षय आश्रय विद्या, भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय विद्या है। मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पदों को छाट कर लिखिए। विद्या, विद्या आएगा स्त्रीलिंग में। धनम नपुंसक लिंग, संस्कृता स्त्रीलिंग, सततम नपुंसक लिंग, कुसुमम नपुंसक लिंग। ये जो म लगा हुआ है ना, इसका मतलब प्रथमा का एक वचन है, तो इसी में आएगा। मूर्धजा, मूर्धजा पुल्लिंग, पशु गुरु ये दोनों भी पुल्लिंग, और रति स्त्रीलिंग। तो तीन तीन शब्दों के तीनों में। पुल्लिंग में देखो हारा, मूर्धजा, पशु गुरु। स्त्रीलिंग अलंकृता विद्या संस्कृता रति। नपुंसक लिंग भूषणम धनम सततम कुसुमम। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे अमृतम संस्कृतम।